गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक के अनुदान दूसरे को मिलते हैं तो कार्य आगे बढ़ता है। कोई मशीन होती है, उसमें कितने सारे पार्ट लगे होते हैं, उसके कितने सारे हिस्से होते हैं, परंतु हर पार्ट अपना काम करता है और अपना पिछले से जो लिया है अपना उसमें मिला करके आगे दे देता है। ये नियम है, ये नियम है। इसी के आधार पर ये सारा संसार चल रहा है। शक्ति परम पिता की है, पर वो प्रेरणा के रूप में जिस पर अपनी कृपा करता है उसे प्रेरित करता है, अपना अनुदान उसको देता है और उसके अनुदान को पाकर के वो उसमें अपने सहयोग को साथ लगाता है और अपने अगले वाले को सौंप देता है। इससे संतुलन बना रहता है। चेन चलती है, कड़ी जुड़ी रहती है, घूमती रहती है, पर जहां कहीं कड़ी टूट जाए तो चेन भी खत्म हो जाती है। दुनिया परमार्थ के आधार पर टिकी हुई है, इसका आधार परमार्थ है। मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था ये दुनिया दान पर चल रही है। दान पैसे से नहीं चल रही है, साधन से नहीं चल रही है, दौलत से नहीं चल रही है, दान से चल रही है। अब दान का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हम जप क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं, ये सब क्यों करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जप और पूजा ये दोनों आपस में गुथे हुए हैं, मिले हुए हैं। जप जो होता है वो वाणी से होता है और पूजा जो होती है वो पदार्थ से होती है। बाल कक्षाएं ये है कि हम वाणी का प्रयोग तो करते रहते हैं, परंतु उस प्रयोग के अंदर अपनी भावना नहीं होती। कहते हैं भगवान भाव का भूखा है, यानी कि भगवान को भी भूख लगती है भाव की। अब कहा जाए भगवान क्या है, भाव ही भगवान है, भाव ही भगवान है। आप जप करते हैं, अगर अपने जप के अंदर आपने भाव का इस्तेमाल कर दिया, भाव उसमें शामिल हो गया, भाव को उसमें मिला दिया, तो जो जप आप कर रहे हैं वो भावना से ओतप्रोत हो जाएगी, क्योंकि उसमें ईश्वरीय शक्ति आकर के मिल गई। आपकी वाणी के साथ उसने सहयोग किया, भाव और वाणी दोनों ने मिलकर के जप किया, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। परंतु आपने जप किया,
आपके पास केवल वाणी थी, आपने अपनी वाणी का प्रयोग कर लिया। कर भी क्या सकते हैं? अपनी वाणी का प्रयोग आपने कर लिया, तो जप का अनुष्ठान तो आपने पूरा कर लिया, परंतु भगवान का रस, आत्मा का रस उसके अंदर नहीं घुला। हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर रिश्तों की प्रधानता इसी में है कि हमारे रिश्तों के बीच में प्रेम और भाव होना चाहिए। स्वार्थ का जीवन रूखा जीवन, स्वार्थ का जीवन रूखा जीवन। अगर कोई जप कर रहा है तो वो रूखा है। अब आप पूजा कर रहे हैं, उसमें पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, पदार्थ में भी तो रस होता है। अगर आपको कुछ चढ़ाने में रस आ रहा है तो समझ लेना आपकी भावना काम कर रही है, और जो पदार्थ आप दे रहे हैं उसमें भगवान का रस समाहित है, समाहित है। हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय के अंदर अगर वो रस है तो उस स्वाध्याय का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। हम पाठ करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम स्तवन करते हैं, हम जागरण करते हैं, परंतु अगर वो केवल क्रियाएं हैं, उनके अंदर वो भावना नहीं है, भावना का समावेश नहीं हुआ है, आप पाठ तो कर रहे हैं, कीर्तन तो कर रहे हैं, पर ईश्वर का अनुदान आपको कहां मिला? और मैंने कहा अनुदान के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता। जब तक उसका अनुदान हमको नहीं मिलेगा ये सब कुछ हो नहीं सकता। अतः जो पाठ है, कीर्तन है, जागरण है, स्वाध्याय है, ये सब मात्र एक दिखावा बनकर के रह जाता है। ये मात्र एक दिखावा बनकर के रह जाता है। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं हो पाता। आदमी अभी हम जप वर्ग की बात कर रहे थे, पूजन की बात करेंगे। आदमी हवन करता है, तर्पण करता है, षोडशोपचार करता है, अभिषेक करता है, दर्शन करता है, आरती करता है, परिक्रमा करता है। वो सब पदार्थ परक होकर के रह जाते हैं, पदार्थ परक बन करके रह जाते हैं, कोई लाभ नहीं। जब तक आत्मा की हलचल, भावना का समावेश उसके अंदर नहीं होगा, नहीं फायदा होगा। विचारों और क्रिया का समन्वय ही संस्कार बनता है। विचार और क्रिया का समन्वय ही संस्कार बनता है। अरे ढूंढ लो कमी, अपने में कमी को ढूंढ लो। मेरे से ये नहीं होता, विचार कर लो और उसमें भगवान को शामिल कर लो, भावना को शामिल कर लो। अगर वो आपने कर लिया तो भावना के शामिल करने से उसमें प्राण पैदा हो जाएगा, शक्ति पैदा हो जाएगी। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, ये सब विचारना को विकसित करते हैं।
धर्म अनुष्ठान के जितने भी क्रिया कृत्य हैं, कर्मकांड हैं, वो अपनी हलचलों से चेतना को प्रभावित करते हैं और अपनी चेतना में संस्कार को डालते हैं। श्री गणेश इसी क्रम से होता है। प्राथमिक कक्षाओं में सबकी वैसी ही उपयोगिता है जैसी उच्च भूमिका निभाने पर, ऊंचे उठने पर योगाभ्यास के रूप में तप साधना की होती है। सोचो, जो बोला जा रहा है उस पर विचार करो। चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना होता है और उसकी विशेषताओं को देखना, आत्मा के स्वरूप और आत्मा के लक्ष्य को समझना होता है। जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक ही चीज पर मैंने कहा था, 5 बताई थी कल आपको। पहला बताया था ध्यान, दूसरा बताया था प्राणायाम, तीसरा बताया था त्राटक, चौथा बताया था नाद और 5वां बताया था मुद्रा। जैसे मैंने पहले में इंद्रिय संयम पर ही, शरीर का जो संबंध है वो संबंध संयम के साथ है। सारे संयमों को बताया तो जरूर था, पर इंद्रिय संयम पर पूरा जोर दिया था और यह कहा था जहां इंद्रिय संयम होने लगा, जब तक आप अपने संस्कारों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो इंद्रिय संयम नहीं होगा। अधिक चाहता है हर आदमी, कर्म के फल को अधिक चाहता है। सीमित में उसे अच्छा नहीं लगता, वो अधिक चाहता है और अधिक चाहने के कारण स्वार्थ का समावेश उसकी विचारधारा के अंदर होता हुआ चला जाता है। पूर्ति नहीं होती, ना होगी, ना तो पूर्ति हो सकती और ना पूर्ति होगी। सोचो, इसलिए अगर पूर्ति करना है तो वहां पर संयम करना पड़ता है। 1-2 संयम बताए थे। जिव्या और जनेंद्री का संयम अगर कोई व्यक्ति कर ले तो बाकी अपने आप पूरे होने लग जाते हैं। अब योगाभ्यास की बात आपसे कर रहे हैं। इससे सरलतम उपाय मैं तो ये समझता हूं कोई मेरी समझ में नहीं है। जिस महत्वपूर्ण अनुष्ठान को आप कर रहे हैं उसमें अपने स्तर को अगर ऊंचा उठाना देखना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज एक ही है, ध्यान। अब किसी से नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका ध्यान लगता है? क्या आपने अपने ध्यान को लगाया है? क्या आपने प्रयास किया है? देखिए, परिणाम तो तभी आएगा जब आपने कुछ किया है। अगर किया ही नहीं है तो परिणाम कहां से आएगा? मैंने 5 चीज आपको बताई हैं, ध्यान, प्राणायाम, त्राटक, नाद, मुद्रा। आप केवल ध्यान को जमा लें एक बार। देखिए, यह केवल शब्द नहीं है। मैंने अभी पूछा कि आपका ध्यान लगने लग गया? एक ही बात पर जोर दे रहा हूं। कल मैंने आपको पंचकोशीय साधना भी बताई थी, उसके बारे में समझाया था। अनुदान की बात आपको समझाई है। काम नहीं चलेगा। ये एक सिस्टम है।
अपने आप को भगवान का एक हिस्सा बनाना पड़ता है, पार्ट बनाना पड़ता है कि मैं भी भगवान का एक हिस्सा हूं। जब तक उसका अंग, हिस्सा आप नहीं बनेंगे, आप ध्यान लगाएंगे नहीं लगेगा। जब आपको, मैंने ही कहा था, संसार को आप मार दें, ना कोई साधन है संसार में, ना कोई व्यक्ति है, अर्थात मेरा भगवान है और मैं हूं, इसके अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, तो आपके ध्यान में कौन आएगा? संसार में पदार्थ अनेक हैं, रस अनेक हैं, व्यक्ति अनेक हैं और शक्ति भी अनेक हैं, परंतु अनेकता को अगर एकता में लेकर के आना तो ईश्वर एक है जो सारी शक्तियों का भंडार है। सारी की सारी शक्तियों का सृजन संचालन वहीं से होता है। वो ईश्वर है और वो एक है। अगर उस एक तक हमको जाना है तो बाकी को हटाना पड़ेगा। ध्यान आप लगाते हैं, जो आपके विचार में है वो सामने आकर के बैठ जाता है। भगवान तो नहीं आता ना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप किसी वस्तु को नहीं मारेंगे, विचार को मारेंगे। आप किसी व्यक्ति को नहीं मारेंगे, विचार को मारेंगे। उसके प्रति आपकी जो दृष्टिकोण है, सोच है, उसको मारेंगे। अच्छा, सही बात बताओ, जितने भी जड़ पदार्थ हैं या चैतन्य आत्माएं हैं, उन सब के पीछे एक ही नहीं है, परमात्मा। संसार को मारने का मतलब संसार को नहीं मारेंगे, मिटाने से थोड़ी कोई मिटता है। आपके बाबा, पड़बाबा, हड़बाबा मर गए, पर जिनको आपने देखा है वो आपके ध्यान में आ जाते हैं। उनके साथ में आपके विचार जुड़े हुए हैं। विचारों के जुड़ने से विचारों का जागरण है आपके अंदर। परंतु आप तो बने ही परमात्मा से हैं। जब आप बने ही परमात्मा से हैं तो आप परमात्मा हैं। अपने ध्यान में उस परमात्मा को पैदा करो जिसने हमको प्रकट किया है, जिसने इस संसार में हमको प्रकट किया है। चेतना की बहिमुखी प्रवृत्तियों को अंतर्मुखी बनाना होता है और अंतर जगत की विशेषताओं को देखना होता है। आत्मा के स्वरूप और लक्ष्य को समझना होता है। ऐसे उद्देश्यों को ध्यान में रखता होता है जिनका संबंध आत्मा से है। ईश्वर पदार्थ की परिधि से ऊपर है। ईश्वर पदार्थ की परिधि से ऊपर है। उसकी समीपता शरीर से नहीं, चेतना से, क्योंकि वो चैतन्य है और आपके अंदर भी वो ही बैठा है, इसलिए आप भी चैतन्य हैं। अंदर से देखो, सजातीय सजातीय की तरफ खिंचा चला जाता है। सजातीय सजातीय की तरफ खिंचा चला जाता है। जब आप चैतन्य हैं तो एक बात निश्चित हुई, परमात्म शक्ति के द्वारा ही आप चैतन्य हैं। उसके अनुदान, उसकी कृपा आपके ऊपर बरस रही है।
इसलिए उसकी महिमा आपके अंदर से प्रकट होनी चाहिए। महिमा के रूप में वो आपके अंदर से प्रकट होना चाहिए। शरीर से नहीं, चेतना से समीपता, चेतना तक पहुंचने की बन पड़ती है। चेतना ही चेतना के साथ मिलती है। पहले अपने आप को चैतन्य बनाइए। ये कार्य भी ध्यानावस्था में ही संपन्न हो सकता है। ध्यान की अवस्था में ही ये संपन्न हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। देख लें, ईश्वर कहीं प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसका सानिध्य अनुभव भी काय, कलेवर और इंद्रियों की सहायता से नहीं हो सकता। अगर हो सकता है, वो निकटता अगर बनती है, तो ध्यानावस्था में ही वो प्रकट होता है और वहीं पर उसकी अनुभूति होती है। हम तो करते हैं ध्यान, पर जैसे जैसे ध्यान करते हैं एक जड़ता आने लग जाती है। कोई शक्ति है जो हमारी चेतना को जकड़ने लग जाती है। वो और कोई नहीं, हमारा संस्कार है। संस्कार, हमें रस आता है पदार्थ में, संसार में, साधन में, धन में, इसलिए वो जड़ता हमारे ऊपर काम कर रही है। अगर हमको रस आने लग जाए चेतना में, तो चेतना चेतना के ऊपर सक्रिय होती चली जाए और चेतना में चेतना प्रकट होती हुई चली जाए। समझिए, समावेश। समावेश, शरीर इतना ही रहेगा, कद इतना ही रहेगा, बाल गाल सब चीज एक ही वो ही रहेंगे, कोई नहीं बदलेगा। बदलेगा तो आपका चेतना का स्तर बदल जाएगा। योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सच तो ये है कि सभी साधनाएं योग की परिधि के अंतर्गत ही आती हैं। विभिन्न माध्यमों से ध्यान की भौतिक पशुवृत्तियों से हटा करके आत्मवादी देव प्रवृत्तियों के साथ जोड़ना है। जो अभी बताया है, हम ध्यान करते हैं तो हमारे ऊपर जड़ता आना शुरू हो जाता है और हम जकड़ने लग जाते हैं। अर्थात कोई चीज है हमारे अंदर जो मैं आकर के जकड़ लेती है। हमें उसी जकड़न को मिटाना है, तोलना, देखना। बीज की अवस्था यही है कि उसकी चेतना जकड़ी पड़ी है एक छोटे से खोल में। उसको विस्तृत होना है, विस्तृत होना है। मैंने कहा ध्यान का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। आप अपने ध्यान को बढ़ाइए। अगर ध्यान को आप बढ़ाएंगे तो आपका स्वरूप बदलना शुरू हो जाएगा। तरह तरह की अनुभूतियां आपको होने लग जाएंगी। चैतन्य रूप में तरह तरह की अनुभूतियां परिवर्तन के रूप में आपको अपने अंदर दिखाई देने लग जाएंगी। देव प्रवृत्तियों को साथ अपने आप को जोड़ना। मैंने बताया प्राणायाम, त्राटक, नाद, मुद्रा, ये 4 साधनाएं और बची। इन पर अगर अपनी दृष्टिपात किया जाए तो एक बात का पता लगता है कि उनकी क्रिया पद्धति में भिन्नता आवश्यक है, किंतु तथ्य वे उद्देश्य ध्यान को पूरा करते हैं। उनको पूरा करने के लिए और कोई चीज नहीं, ध्यान ही काम आता है।
चिंतन का उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण करना ही एकमात्र आधार है। मैंने पिछले दिनों कहा था, जितने भी धार्मिक संप्रदाय हैं उनके पूजा पाठ, ध्यान, जप, स्तमन, कीर्तन सब अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं, कहीं कोई मेल नहीं खाता। परंतु मेल तब खाएगा जब उद्देश्य एक होगा। जब सबका उद्देश्य एक होगा तो मेल आ जाएगा। इसको केंद्रीयकरण कहते हैं। केंद्रीयकरण। हमारा केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए क्या? हम सब तो एक ही संप्रदाय के हैं, इसलिए हमारा भी केंद्रीयकरण आवश्यक है। जैसे ही केंद्रीयकरण होने लग जाएगा, मानसिक बिखराव खत्म होने लग जाएगा। मानसिक बिखराव खत्म होने लग जाएगा और एक केंद्र पर आप आ जाएंगे। ऊर्जा एकाग्रता के रूप में, ऊर्जा एकाग्रता के रूप में आप में पैदा हो जाएगी। जैसे लेंस को सूर्य की रोशनी में ले जाते हैं और उसकी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, ध्यान के द्वारा आपके अंदर एकाग्रता पैदा होने लग जाएगी। जिस भी दिशा में आपकी विचारधारा का नियोजन होगा, उसी में चमत्कार पैदा करने लग जाएगी। आत्मिक प्रगति के लिए लगाया गया आपका प्रयास उस दिशा में अपने सब लाभ आपको देता हुआ चला जाएगा। जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं वो आपको प्रधानता देगा। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति हैं तो वो अपने विषय पर रात दिन करके चिंतन करते रहते हैं, अपने अंदर एकाग्रता को लाते रहते हैं। मानसिक केंद्रीयकरण के फलस्वरूप ही वो अपने अपने कार्यों में सफलताएं प्राप्त करते हैं। वो मिलकर के एक होकर के उस काम को करते हैं। उसका उद्देश्य सबका एक होता है, इसी को केंद्रीयकरण कहते हैं। केंद्रीयकरण के फलस्वरूप ही अपने अपने कार्यों में विचित्र तरह की सफलताएं आदमी को मिलना शुरू हो जाता है। आत्मिक प्रगति के लिए योगी जन इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते रहते हैं। ध्यान को चेतनात्मक पुरुषार्थों में अत्यंत उच्च कोटि का माना समझा जाता है। उच्च कोटि का माना और समझा जाता है। ध्यान का विषय अधिक विस्तृत होने से उस पर अन्य तरह की जो क्रियाएं हैं जो होना शुरू होती हैं, उनका भी बहुत विस्तार है। परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबों में से ध्यान के ऊपर कितनी सारी किताबें लिखी हैं। उनका उद्देश्य हम सबके अंदर ध्यान की प्रक्रिया को सक्रिय करना है। इसलिए हम उस ध्यान की प्रक्रिया को अपने अंदर संपन्न करें, पर कैसे करें? रूप परक ध्यान में प्राय भगवान का
उसकी छवि का स्मरण करना होता है, उसको माध्यम बनाते हैं। इसलिए हमारे पूजा के स्थान पर चित्र और मंदिर में उन्हीं की मूर्तियों को विराजमान किया जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति से जिस व्यक्ति की चेतना परम सत्ता की तरफ होती है, वो इन साधनों को माध्यम बना करके अपने भगवान की तरफ चलता हुआ चला जाता है। देखिए, सोचिए, वो उसको आधार बनाता है, अपनी जिंदगी का आधार बनाता है। रूप के अंदर खुले नेत्रों से मूर्ति को देखना होता है, उसकी छवि को आंख से देख करके अपने हृदय के अंदर उसे साकार करना होता है, उसका चित्र खींचना होता है। प्रत्यक्ष ध्यान का यही तरीका है। देखिए और आंख बंद करके छवि की कल्पना करिए। भाव पटल पर जब छवि पैदा होने लग जाए, उसको रूप ध्यान कहते हैं, रूप ध्यान। इससे इष्ट देव के प्रति घनिष्ठता पैदा होने लग जाती है। भक्ति भावना के सहारे आत्मीयता बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा की दूरी घटती जाती है, समीपता पैदा हो जाती है। इष्ट प्रतिमा के साथ तादात्म्य स्थापित करने का लक्ष्य पूरा किया जाता है। उसी आकृति में रस लेने लगते हैं, उसी आकृति में, और उसके अंग प्रत्यंगों को वस्त्र, आभूषण, आयुध, वाहन आदि को उतना ही अपना क्रीड़ा स्थल बनाना पड़ता है, जिसमें घनी एकाग्रता हम दोनों के बीच में अभ्यास के द्वारा पैदा हो जाए। सोचिए, जो कहा जा रहा है उस पर विचार करिए। भरे बुरे चिंतन मनुष्य के स्वभाव में बढ़ते और बदलते रहते हैं। रोज नए नए अनुभव होते रहते हैं। जैसी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हमारी चेतना पर उसी रूप में आता हुआ चला जाता है। कामुक चिंतन से मनुष्य की गतिविधियां उसी में बढ़ने लग जाती हैं। और जब स्वप्न आता है तो कामुकता भड़क जाती है। ध्यान के द्वारा आदमी कुछ कुछ करता, मैं साफ नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ करता चला जाता है। अरे, निद्रा अवस्था में स्वप्न आना ध्यान ही है, परंतु हम तो जीते जी जगते हुए ध्यान कर रहे हैं। उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का जो कभी भी हमारे लिए संभव नहीं है, हम उनका ध्यान कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा, इस ध्यान की सघनता से हमारा ध्यान ईश्वरीय तत्व के साथ कहां पर जुड़ रहा है, ये हमको देखना होगा। हम भगवान की आकृति को वस्त्र, आभूषण, वाहन, उनके अंग प्रत्यंगों के साथ जोड़ देते हैं। और फिर वैसे ही कर्मों में रस को लेने लग जाते हैं।
ध्यान का सही मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह से एक भोगी व्यक्ति को स्वप्न में कामनियां प्रकट होने लग जाती हैं, एक सच्चे साधक होने के नाते भगवान की छवि हमारे अंदर प्रकट हो जाए और क्रियाशील हो जाए। मैं ये कहूँगा, कीड़े मकोड़े, झींगुर, भृंग, उनकी आकृति गुंजार देर तक मस्तिष्क पर छाया रहता है, तो उसी क्षेत्र में ढल अपना सांचा उसी क्षेत्र में उसी सांचे में जाकर के ढल जाता है। हमारी प्रवृत्तियां, हमारी प्रकृति उसी तरह से एक मोड़ पलटवार मोड़ छाने लग जाती है। आकृति प्रकृति उसी अनुरूप बदलने लग जाती है। प्रकृति यदि हमारी बदलती है तो उस सांचे में ढल करके, जैसे किसी सांचे में खिलौने ढल करके निकलते हैं, आभूषण औजार पुर्जे निकलते हैं, साधक भी भगवान के उस स्तर पर जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसकी स्थिति उसी के अनुरूप बदलने लग जाती है। टिड्डा जब हरी घास के अंदर निवास करने लग जाता है तो उसका रंग भी नील हरा ही हो जाता है। किंतु जब घास सूखकर पीली हो जाती है तो उसका शरीर भी पीला पड़ जाता है। ये सब किसका प्रभाव है? उसी ध्यान का प्रभाव है। मैं कहूंगा, ध्यान की घनिष्ठता और एकाग्रता आदमी का उद्धार कर देती है। पेड़ पर फल लगते हैं, छोटे लगते हैं, पेड़ बड़ा बना देता है। परंतु यहां ये कहूंगा, मीठा भी कोई और नहीं, पेड़ ही बनाता है। अपने रस, कड़वे के अंदर अपने रस छोड़ना शुरू कर देता है, जड़ें उनको पीने लग जाती हैं। इसी तरह से हमारा स्वभाव भी उस तरह का बन जाता है, तो हमारी क्रियाएं भी उसी आधार पर चलने लग जाती हैं। कामुक मनुष्य के चिंतन में मनुष्य की गतिविधियां अगर देखनी हो तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं आत्मिक निवेदन करके कहूंगा, अनुदान के रूप में ध्यान की प्रगाढ़ता को अपने अंदर पैदा करें। अब मैं यज्ञ की तरफ चलूंगा। पवित्रीकरणम, जिनको आहुतियां डलवानी हो वो लिख दें। अब मैं नोट कर लूंगा। पवित्रीकरण करिए। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनात् पुंडरीकाक्ष पुनातुः आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करके शिखा वंदन करिए।
बाएं हाथ पर जल लीजिए, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेज वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए, न्यास करिए। ओम वांगमय आसे यस्तु, ओम नशोर में प्राणोस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम तनुस्तनवा में सहसंतु। पृथ्वी पूजन, माता का पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी, त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु च स्मनम। रक्षा सूत्रम, मुट्ठी बांध करके कलावे को पकड़ करके संकल्प लेंगे, व्रत लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बुद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, दीपक के पास चढ़ाएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। वस्त्र, कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। फूल पत्ती चढ़ा दें। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करिए।
चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए चावल छोड़ेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्दिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्यताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु स्वागया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि को। श्रोत्र क्रम के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम श्री गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर यह भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाह ओम भारद्वाज नमस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठता। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया है। प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार यहाँ स्वयं आकर करें। ओम कश्यपाय सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वां प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुख था और तप कठोर तप के सुतेज से जो जब जलायमान मुख था, तपो मूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन।
सबके परम हितैषी ऋषिवर आप अधर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के कर्म के हर युग के अनुरूप रहे। जनहित में जन की करुणा से भरा सदा जिन का मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूजवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत है, सत्य रूप है, तेजस्वी व्रतधारी है। हे महान ऋषि अत्रि, आपको सादर नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अम्मा अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं, इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी, यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अत्रै ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे सर्वसौख्य प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि की रक्षा विधान करेंगे। पहले चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल छोड़िए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवाम् आसादयादि। ओम अग्नये नमः अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं दान करिए। दोनों तरफ से घी लगाइए, बीच की दोनों अंगुली अंगूठे के सहारे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्य चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्वेदमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर थोड़ा थोड़ा जल विभिन्न दिशाओं में जिनमें कहा जाए छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ घेरा बनाएंगे।
ओम देव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही निवेदन कर रहा हूं, जहां अग्नि जल रही है उसके आसपास छोड़ना। गायत्री मंत्र के साथ सब आहुति दें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। अब आगे की विशेष आहुति होंगी। आप सब देंगे। गुंजन फिरानी की आज और सोनी नेहरू विहार से सोनी की कल थी शादी की सालगिरह है, उनके अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए। इटेरा से अंकित पांडे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि उनका कहीं काम लग जाए। मुकिंदर की गंगा विहार से बरसी है। एक बिटिया ने और कल कहा था बरसी के लिए, उसके पिताजी की भी बरसी है। और एक वसुंधरा के कार्यकर्ता हैं, उनके पिताजी की भी बरसी है। उनके जीवन मुक्ति के लिए नेहरू विहार से सुदेश के बड़े लड़के और छोटी बहू के भाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आहुति। बहपुरा भदोई से संजय के पिताजी के लिए। शिव विहार से शकुंतला के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इटेरा से सत्यम का एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिए। गंगा विहार से रमेश शर्मा, उनकी भी एनिवर्सरी है 29 तारीख की, उनके लिए आगे की आहुति। और किसी का कुछ रह गया तो लिख दें। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः। आहुतियां विशेष दी जाएंगी कोरोना के लिए, कोरोना नाश के लिए पहली आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमी हंतु विमोचन हंतु रसंबे ये अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। दूसरी रोग के निवारण के लिए ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम तिरोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्ववानरः वैश्वैरमा दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही घी में स्थान लेकर के करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यदिरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईश मुर्जे ग्वंग सत्कर्तौ स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हाँ, वसोधारा रह गई, क्षमा मांगते हुए वसोधारा करिए। ओम वसोह पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा।
शांति पाठ, सबको आरती दे दें, सबको आरती दे दें और पुष्प चावल ले लें। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्ते देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यायशन्ते हेनाकं महिमान क्षत्रि यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सब चढ़ा दें गुरुदेव के सामने। मैंने बताया है अनुदान एक से दूसरे पर। मैंने कहा था दान इसको नहीं कहते हैं कि हम पैसे दे देते हैं। मैंने कहा है जप इसलिए करते हैं कि उसमें भगवान पैदा हो जाए, हमारी वाणी में भगवान पैदा हो जाए। जरा सोच करके देखो, जो गुटखा खाता है, शराब पीता है, मांस खाता है, गाली देता है, भगवान कहाँ आएगा? उसकी जीभ में तो ये चीज आ गई। इसलिए उन बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को पैदा किया जाए। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घ दान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े चावल कुंड में छोड़ करके देव शक्तियों को विदा कर दीजिए। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मां कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्य संपन्न हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति।